अगर आप चाहे जॉब करते हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, लेकिन हर रोज घंटों तक चार्ट देखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में आप सीखोगे पोजिशनल ट्रेडिंग 10,000 से कैसे चालू कर सकते हैं, कैसे किसी स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है एंड कैसे प्रॉफिटेबल आप लोग रह सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो एक वीडियो में सब कुछ आप सीखने वाले हो। सबसे पहले जानो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, किसी भी स्टॉक को अभी खरीदना, 10 दिन 20 दिन 1 महीने तक होल्ड करना, उसमें पैसा बनाना, वही होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। यानी कि आप ट्रेड लेने के बाद उसको होल्ड कर सकते हो जब चाहे तब तक। कुछ लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आज खरीदा, जनरली हम कहते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो, वो इन्वेस्टिंग में आता है। पोजिशनल ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सेम है, और स्विंग ट्रेडिंग भी आप सेम बोल सकते हो, क्योंकि स्विंग में भी 10-20 दिन महीने भर तक होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, सो ये होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन एक फ़र्क होता है मेंटेलिटी का, वो होता है स्विंग पोजिशनल में लोग खरीदते हैं, भूल जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में लोगों को होता है कि अभी खरीदा, 10 दिन बाद बेचना है बेचना है बेचना है, वो मन में चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और नई चीज़ के लिए। अब अगला पॉइंट आता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग किसके लिए बेस्ट है। देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ना, तो आपके लिए पोजीशन बेस्ट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अपनी पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत पैसा आपको लगाना है, तो वो आपके लिए पोजीशनल बेस्ट है। अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो भी आपके लिए पोजीशनल बेस्ट है। जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक आप पोजिशनल ट्रेडिंग ही करो, जो आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं कि क्या 10,000 से कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो इससे आपको स्टार्ट करने के लिए एक स्टॉक में 10,000 का स्टॉक मत खरीदो। पहली चीज़, आप मिड कैप या जो कम रेंज वाले हैं उसको खरीदो। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे आप 3 स्टॉक खरीद सकते हो। लाइक कोई एक स्टॉक ए है, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया, ये आपका स्टॉक मान लो बी है और ये आपका स्टॉक सी है। टोटल 3 स्टॉक आप यहाँ पे खरीदने के बारे में सोचो। अब कैसे खरीदना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक एक आपने खरीद लिया और एक आपने ये बी स्टॉक खरीदा, ठीक है, एंड एक खरीदा आपने सी स्टॉक। तो कोई भी नाम हो सकता है, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, आप जस्ट समझ जाना। तो मान लेते फर्स्ट स्टॉक में आप यहाँ पे आए, आप कितना लगाना चाहते हो, आप कहोगे मैं फर्स्ट स्टॉक में 3,000 का स्टॉक खरीद लेते हैं हम लोग, या आपने 3,000 लगा लिए। उसके बाद अगर आप बात करें बी पे, तो यहाँ पे भी मान लो आपको 3,000 का स्टॉक खरीद लो, ठीक है, छोटे स्टॉक खरीद लो। और यहाँ पे आप देखेंगे आप एक जगह 4,000 का खरीद लो, तो वैसे आप अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा उस हिसाब से। तो 2 से 3 स्टॉक में आप पैसा लगाने के बारे में सोचोगे पोजिशनल ट्रेडिंग में। ऑलराइट, बड़ा डाउट ये आता है कि यार कौन से स्टॉक में पैसा लगाएं, कैसे सिलेक्शन करेंगे किस में लगाना है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप बाइंग साइड जाओगे तो बाइंग साइड का ही करो। तो पहले जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं ना, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर आपको स्टॉक को फाइंड करना है। दूसरी चीज़, आपको हमेशा ब्रेकआउट पर ही काम करना है, ठीक है, जहाँ ब्रेकआउट मिलेगा उसके आसपास आपको काम करना है। तीसरी चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड पे आप जो स्टॉक है उस पर काम करेंगे, ब्रेकआउट पे करेंगे, और रेंज मिड होनी चाहिए, मतलब आपका मिड रेंज। अब एक स्टॉक 4,000 का खरीद लिया तो क्या ही कमा लोगे, 10 एक स्टॉक आ जाए 400-500 का स्टॉक वैसा खरीद लो, 10 स्टॉक आ जाए, ताकि एक में 20 रुपये बढ़े, 100-200 रुपये आप कमाएं। इस तरह से आपके कैपिटल कम है ना सर, इसलिए आपको जो है डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है उसके लिए। ये चीज़ आप समझ में आया आप लोगों को। अगली बात आती है कि एंट्री का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, वो भी आप ध्यान से सुनो। एंट्री का मतलब ये होता है कि आप कब एंटर करेंगे। पहली चीज़, जो अप स्टॉक में जो अप ट्रेंड चल रहा है उसको बाय करेंगे। दूसरा चीज़, एंट्री के लिए आपको ब्रेकआउट पे बाय करना है, रीटेस्ट पे बाय करना है, ठीक है। तीसरी चीज़, गुड वॉल्यूम भी उसके अंदर आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको अभी स्टॉक भी पीछे जाकर बताऊंगा, 3-4 महीने पहले का डाटा हम टेस्ट करेंगे, लेकिन आगे देखेंगे मैं आपको आगे क्या कहना हूँ। एंट्री का आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करना वो सब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखते रहिए वीडियो को, बायो के लिंक को जरूर चेकआउट कर लेना, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगली चीज़, आप यहाँ पर देखो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। कभी भी आप ट्रेड करोगे स्विंग ट्रेडिंग में तो 1:3 या 4 का प्लान लेके चलो। अगर 5 रुपये का किसी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो 15 से 20 रुपये का टारगेट लेकर के भी चलो, ठीक है। और ये 1:3 कैसे भी हो सकता है आपका पैसों के हिसाब से। टारगेट सेट कैसे करना है बता दिया मैंने आपको साथ साथ में। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग ना एवरेज करते हैं। आपको एवरेज नहीं करना, अगर गलत जाता है तो और उसी क्वांटिटी में पैसा नहीं डालना है। कोई स्टॉक फंस गया तो उसको एग्जिट करना है बिफोर हाई लॉस, ठीक है। थोड़ा लॉस हो गया, ऐसा आ गया, पता है गलत हो गया है, एग्जिट करो, नया ट्रेड लेंगे, नए सेटअप फाइंड करेंगे, ठीक है। क्यों उसके पीछे पड़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी के रैंडम टिप्स वगैरह फॉलो करके पैसा नहीं लगाना है, खुद से सीखना है, खुद से लगाना है। अगर खुद इसके बारे में कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी भी बनाई है जो आप सीखना चाहते हो तो बायो के लिंक को चेकआउट करना, PDF फाइल आपको मिल जाएगी फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी आप जरूर से देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी आप कर सकते हो। जनरली एंट्री का अगर हम प्लान करें, कोई भी स्टॉक मान लो खरीदना, आपको यहाँ पर खरीदना, बेचना है, करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग में अप ट्रेंड सेट ही आप काम करें।
यहाँ तक आपका क्लियर है। तो बस ये है, अब किसी एग्जाम्पल में जाते हैं, लाइक हम किसी भी एग्जाम्पल तो आजकल आपको पता ही है, इतने सेबी के रूल है, कुछ बता भी नहीं सकते, चार्ट भी नहीं खोल सकते भाई, इतनी समस्या है। ठीक है, सो यहाँ तक है। बाकी PDF फाइल एंड जो है लर्निंग स्ट्रेटेजी आपको चाहिए तो आप जो है बायो के लिंक को चेकआउट करना। थैंक यू, धन्यवाद।